हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं प्रज्ञा और आज हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। इसमें बेसिकली हमें ये जानना है कि हमारे बॉडी में जो भी हम खाते हैं, हम सांस लेते हैं, सारी चीज़ें होती है, तो वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कैसे पहुंचता है। हम जब कुछ चीज़ खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी कैसे मिलता है। तो वो सारा चीज़ जो है इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही जो है सारा ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग में अगर ट्रांसपोर्ट का बात किया जाए तो ट्रांसपोर्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लड इनसाइड आवर बॉडी, राइट। मगर अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म का बात करें, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो सिंपल कुछ ऑर्गेनिज्म है लाइक स्पॉन्जेस, सिलिंट्रेट्स, ये सारे ऑर्गेनिज्म अब एक्सटेंड भी हो चुके हैं। उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटेंड भी हो चुके हैं, कुछ है भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत एडवांस्ड नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो उनके पास, बहुत ऑर्गेनिज्म के पास ब्लड नहीं है, तो उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? उनका ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, लाइक स्पॉन्जेस, सिलिंट्रेट्स। स्पॉन्जेस जो होते हैं वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलते हैं, इस तरीके के होते हैं स्पॉन्जेस। ठीक है, उनका जो इन बिटवीन ये पार्ट जो रहता है ये बिल्कुल खाली रहता है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ से अगर वो फूड लेते हैं और यहाँ से वो निकालते हैं, तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर, क्योंकि स्पॉन्जेस कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। ठीक है, तो वाटर के थ्रू ही ये फूड लेते हैं और वाटर के थ्रू ही फूड डाइजेस्ट भी करते हैं, वाटर के थ्रू ही फूड ये निकालते हैं। तो अगर इनमें फूड का ट्रांसपोर्ट कराना हो तो ये वाटर का हेल्प लेते हैं। वेरेज हम में अगर हमारा बात किया जाए तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, जो कि फूड का हो या अगर हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो भी वो विद द हेल्प ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इट ऑल्सो कंटेन, जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड जो है हमारा, ये बेसिकली करता क्या क्या है? ठीक है, ट्रांसपोर्ट तो करता है मैम, बट क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, फूड जो हम खाते हैं, ठीक है, जो फूड हम खाए वो क्या होगा? डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होके वो ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ऑक्सीजन, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम क्या लेते हैं? बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारे ब्लड में डायरेक्टली जाके मिलता है और वो हमें एनर्जी देता है, फिर हम रेस्पिरेशन करते हैं। उस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल, जैसे कि जो फूड हमने खा लिया, ठीक है, और ऐसा तो नहीं है कि सारा फूड हमने खाया सारा डाइजेस्ट हो गया, कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी रह जाते हैं और वो भी निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टा। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी विद द हेल्प ऑफ ब्लड ही ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे बॉडी में, राइट। तो ये हो गया। अब हमारा जो ब्लड है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड रहता है जिसका नाम होता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा क्या करता है मैम? प्लाज्मा जो है वो भी ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है, लेकिन अनडिजॉल्व्ड, ठीक है, अनडिजॉल्व्ड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फूड और नाइट्रोजन। ठीक है, जो भी अनडिजॉल्व्ड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में रह जाते हैं या फूड रह जाते हैं या फिर नाइट्रोजन वेस्ट रह जाते हैं, उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? उसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारा प्लाज्मा, जो कि अगेन ब्लड में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है ब्लड का ही। आप ये बोल रहे हो मैम कि जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड से होता है, ठीक है, मगर कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि तुम घर से कोचिंग जा रहे हो, तो तुम ऑब्वियस से बात है कोई जो चीज़ यूज़ करोगे जाने के लिए, तुम्हारे पास या तो अपना व्हीकल होगा या पब्लिक व्हीकल होगा या कोई चीज़ एक होगा ट्रांसपोर्ट के लिए जिसके थ्रू तुम जाओगे। तो मैंने ये कहा कि हमारा जो बॉडी है उसमें ब्लड के थ्रू हर ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो फूड जो हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट होना, चाहे रेस्पिरेशन जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचाना, ये जो ट्रांसपोर्ट का काम है ये ब्लड करता है। बट ब्लड करता कैसे है मैम? फॉर एग्जाम्पल ये रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, मैंने इसको रेड ब्लड सेल्स बोल दिया कि हमारा जो है ये रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स जो है उसके बीच का जो गैपिंग है आप देख सकते हो, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बीच का जो पार्ट है रेड ब्लड सेल्स का वो खाली होता है। तो इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं रेस्पिरेशन का एग्जांपल लेती हूँ, तो जब आप ऑक्सीजन रेस्पायर करते हो, ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है, तो क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ पे आके फिक्स्ड हो जाता है, O2। ठीक है, अब ये ब्लड बोलता है कि ठीक है भाई तुम आ गया मेरे पास, अब हम तुमको हर जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे, बॉडी के हर पार्ट पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसीलिए मैंने लिखा है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये एम्प्टी हियर, इस पार्ट में रेड ब्लड सेल्स जो है वो एम्प्टी रहता है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है।
तो ऑक्सीजन आके कॉम्बाइन करता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। Because oxygen is carried out by red blood cells and the red blood cells need a network of capillaries to push the blood. Obvious सा बात है, फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करो, ठीक है, कहीं पे भी तुम ट्रांसपोर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक पाइप है, ठीक है, और ये पाइप है, यहाँ पे नल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से तुम्हें वाटर निकालना है, तो ऑब्वियस सा बात है अगर इस पाइप में प्रेशर नहीं होगा तो ऑब्वियस सा बात है ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो आर्टरीज जो है, आगे के जो स्लाइड्स है उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली बताया हुआ है कि आर्टरीज कैसे डिवाइड होकर कैपिलरीज बनता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट अभी के लिए, इस स्लाइड के लिए, आर्टरीज जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे कैपिलरीज में, और ये क्या करता है, प्रेशर बिल्ड करता है। सिंस ये प्रेशर बिल्ड करता है तो इस प्रेशर के थ्रू जो है ब्लड जो है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद ब्लड इज मेड अप ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। हमारे पास, हमारे बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज हैं, ठीक है, कनेक्टिव, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, स्क्यूमस एपिथेलियम, बहुत सारे टिश्यूज और एपिथेलियम से हमारा बॉडी जो बना हुआ है। कौन सा टिश्यू क्या होता है ये अलग चैप्टर में डिटेल्स में दिया हुआ है, बट अभी के लिए हमें बस इतना याद रखना है कि हमारा जो ब्लड है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि हमारा जो ब्लड है वो कौन से टिश्यू से बना हुआ है। उसके बाद कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमारा जो ब्लड है वो 3 टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट से बना हुआ है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स मतलब रेड ब्लड सेल्स जो ट्रांसपोर्ट कराता हूँ, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो बेसिकली हमारे बॉडी में इसलिए है ताकि कोई भी फॉरेन मटेरियल, ठीक है, या तुम्हें सर्दी हो गया, तुम्हें खांसी हो गया, तुम गिर गए, तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए क्या ऐसा चीज़ तुम्हारे बॉडी में प्रेजेंट है जो तुम्हें फाइट करने का कैपेसिटी देता है, वो है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि फॉर्म एलिमेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल तुम कई बार गिर जाते हो, ठीक है, तुम गाड़ी चलाते गिर गए, तुम फुटबॉल खेलते गिर गए, तुम कोई भी चीज़, तुम फैन साफ करते करते तुम नीचे गिर गए, तो तुम्हारे ऑब्वियसली बात है चोट आएगा, ठीक है, खून आएगा। तो जब खून आता है और क्या खून आता है तो खून आते रह जाता है, वो कभी स्टॉप नहीं होता है, वो स्टॉप हो जाता है। कैसे स्टॉप हो जाता है? ये विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये क्या करता है, खून को रोकने का काम करता है, ठीक है। जहां भी तुम्हें चोट लगा तुम देखोगे कुछ दिन बाद वहां पे मास आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। वो कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स अगर हमारे बॉडी में नहीं होगा तो ये जो डायपेडेसिस प्रोसेस बोलते हैं, जब आप आगे जाओगे 11th-12th में, तो द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज डायपेडेसिस, द प्रोसेस इज नोन एज डायपेडेसिस। वो थोड़ा डिटेल में हो रहा है, लेकिन ऐसे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का काम जो करता है वो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर आप गिर गए, कुछ भी हो गया, छिल गया, तो फिर कुछ दिन बाद वहाँ पे फिर से जो है नया मास आने लग जाता है। कैसे आता है? विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लड प्लेटलेट्स। सो ब्लड प्लेटलेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ में बहुत सारे ऐसे तुम जाओगे ब्लड टेस्ट कराने के लिए तो बोलेंगे डेंगू में या इसमें कि तुम्हारा ब्लड प्लेटलेट्स बहुत कम हो गया है, ठीक है, तो उसमें तुम रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर हमारे ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है हमारे ब्लड में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में, वेरियस फंक्शंस में काम करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड है हार्ट, दिल जो तुम देते रहते हो, कभी इसको, कभी उसको, कभी उसको, कभी उसको, तो लेकिन है तो दिल एक ही, ठीक है। मानती हूँ 4 चैम्बर है, लेकिन दिल तो एक ही है, ठीक है, पर तुम देते रहते हो, ठीक है, अपना दिल फ्री में बांटते हो, है ना। हमारा जो दिल है वो हमारे फिस्ट के साइज का है, ठीक है, इतना हमारे फिस्ट का साइज होता है, ठीक है। दिल कोई इतना बड़ा नहीं होता है, दिल हमारा इतनी छोटू सा ही दिल होता है, ठीक है, छोटू सा, नन्हा सा, मुन्ना सा। इसीलिए हर कोई को दिल नहीं देना चाहिए, सोच समझ के दिल दो, ठीक है। मैं तो बोलती हूँ दिल दो ही मत। तो उसके बाद है हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 मस्कुलर चैम्बर। 4 चैम्बर का बना होता है हार्ट, ठीक है, 4 चैम्बर का बना होता है। लेकिन उससे पहले हार्ट के बारे में जानते कि हार्ट आया कैसे, ठीक है। हमारा जो बॉडी पार्ट है वो 3 डर्मा में डिवाइडेड है, ठीक है। एक्टोडर्म, पहला है एक्टोडर्म, फिर है मेसोडर्म, और फिर सबसे इनर पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट आया है, ओरिजिनेट हुआ है, वो मेसोडर्मल ओरिजिन है, इसलिए हम लोग इसको मेसोडर्मल ओरिजिन बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेसोडर्म लेयर से आया है। हमारा जो हार्ट आया है वो मेसोडर्मल लेयर से आया है, ठीक है। हमारे बॉडी का 3 लेयर है, 3 डर्मा है, एक्टो, मेसो, एंडो। हमारा जो हार्ट है वो मेसो से आया है,
ठीक है। उसके बाद हार्ट जो है उसका आउटर लेयर है। ऑब्वियस सा बात है, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़ा पहनते हो, अभी ठंडा आएगा तो स्वेटर पहनोगे और भी बहुत सारा चीज करोगे, राइट। तो बेचारा नन्ना मुन्ना हार्ट को भी प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो उसके पास आउटर लेयर है मस्कुलर लेयर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराकार्डियम लेयर, ठीक है। पैराकार्डियम लेयर में भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ होगा, पैराकार्डियम लेयर बोलते हैं, ठीक है। आउटर हार्ट लेयर को पैराकार्डियम लेयर बोलते हैं। अब हार्ट जो है तुम्हारा दिल, ठीक है, ये है तुम्हारा दिल। अब दिल तुम इधर उधर किसी को भी दोगे तो मिलेगा तुम्हें धोखा। उस धोखा से डील करने के लिए तुम्हें आएगा शौक, अरे मेरे को छोड़ के उसके पास, मेरे को छोड़ के उसके पास, उसके पास मेरे पास, जो आज की जनरेशन में हो रहा है, ठीक है। एक साथ चार दिन, एक साथ अगर तुम 4 लोगों को हार्ट दोगे तो कोई तो एक तुम्हारा हार्ट तोड़ेगा, दिल तोड़ेगा, तो वो तुम्हें आएगा शौक। उस शौक से ऑब्जर्वेशन कौन कराएगा? अब तुम शौक आ जाए, तुम तो मर जाओगे ढेऊ, क्या होगा आगे तुम्हारा लाइफ का? कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हार्ट ने बोला कि मुझे पता है कि तुम ये सारी गलती करोगे, इसीलिए उसने बोला कि मैं एक फ्लूइड देता हूँ तुम्हें, तुम वो फ्लूइड अंदर रखो, ताकि कोई भी ऐसा शॉकिंग ऑब्जर्वेशन हो, ऑब्जर्व करो तुम कि तुम्हें शॉक पड़ रहा है तो तुम उससे बच जाओ। तो शॉक को ऑब्जर्व कौन करता है? उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इसका नाम है पैराकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। पैराकार्डियल फ्लूइड जो है शॉक ऑब्जर्वेशन का काम करता है हार्ट में, उसके अंदर प्रेजेंट होता है कि कोई भी ऐसा कंडीशन जब तुमने किसी को दिल दे दिया है वो तुम्हारा दिल तोड़ दे, या फिर तुम्हारा बोर्ड्स का एग्जाम है, तुमने सोचा है 95%, दिन रात व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कर रहे हो तो आएगा 50%, तो जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट निकलेगा उस दिन भी तुम्हें शॉक लगेगा। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लाइफ में, हार्ट जो है हमारा बहुत अच्छा सा क्यूट सा बच्चा है, तो उसने बोला मैं तुम्हें एक फ्लूइड देता हूँ जिसका नाम है पैराकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। अब हमारा जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों ही ब्लड बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, मैं दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करूंगा। मेरे बॉडी में, तुम्हारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर चल जा रहा है तो उसको प्यूरिफाई कर दे, है ना, और अगर ऑक्सीजन रह रहा है तो दी बेस्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें चाहिए, ऑब्वियस सा बात है। तो हमारा जो ये ब्लड है ये बहुत अच्छा सा नन्ना मुन्ना सा है, ये बोलता है मैं ऑक्सीजन भी कैरी करूंगा, मैं कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करूंगा, ठीक है। तो ये है हमारा दिल का कहानी, इसलिए दिल किसी को भी नहीं देने का, दिल किसी को भी नहीं, इनफैक्ट देने का ही नहीं। उसके बाद हार्ट के बारे में, अब हार्ट बोलता है ठीक है दे तो रहे हो, लेकिन हमारे पास 4 चैम्बर है, मेरे पास 4 है, एक इसको, एक उसको, एक उसको, एक उसको दे दो, लेकिन देना नहीं है। तो हार्ट क्या है? हमारे पास हार्ट का 4 डिफरेंट चैम्बर्स होता है, ठीक है। हमारे पास होता है राइट ऑरिकल, देख सकते हो राइट ऑरिकल, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल देख सकते हो लेफ्ट में, राइट लेफ्ट। अब मुझे नहीं पता वीडियो में कैसे जा रहा होगा, पर मेरे हिसाब से मेरा राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ, राइट लेफ्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आएगा राइट वेंट्रिकल, फिर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारा 4 चैम्बर ऑफ हार्ट्स है, ठीक है। और इसी में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सिंग अनमिक्सिंग होते रहता है, बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते रहता है, सब कहानी है, तो वो कहानी भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट ये हमारा 4 चैम्बर होता है हार्ट का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड्स में कि राइट द नेम्स ऑफ 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो आपको ये लिख देना है फटाफट, और आपको ये याद भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ये। अब मैंने बोला, मैम ने बोला कि हमारा जो ब्लड है वो बहुत अच्छा सा बच्चा है, नन्ना मन्ना चुन्नू मुन्नू बच्चा है। वो बोल रहा है कि मैं ना मैम ऑक्सीजन भी कैरी करूंगा, मैं कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करूंगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये कैरी करेगा तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मान लो, तो हम तो मर जाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन का नीड है, ठीक है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हुआ तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, फिर हम ट्यों, ठीक है। तो अब हमें कुछ तो ऐसा करना होगा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्यूरिफाई कर सके। ये तो हम कर सकते हैं, राइट। हमें सब्जी रोटी खाना है, लेकिन हमें उसे बनाना भी तो पड़ेगा उसके लिए। सो पहला क्या है? लंग्स। हमारा जो लंग्स है वो बहुत ही शानदार, ठीक है। ये बोलता है मैं ये काम करूंगा, मैं प्यूरिफाई करने का काम करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रीच टू द ब्लड। अब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड भाई है वो हमारे ब्लड में आता है, ठीक है। ब्लड में आता है, बोलता है भाई तुम्हारे पास तो खाली स्पेस है, मेरे पास तो
मेरे को ट्रांसपोर्ट करो, तुम ही ट्रांसपोर्ट करो, तुम्हारे पास यहाँ खाली स्पेस है तो मेरे को तुम ट्रांसपोर्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि मैं तो अब आ चुका हूँ बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आया, थोड़ा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो तुम लेते हो, इनहेल करते हो, गाड़ी से आता है, बहुत सारी चीज़ों से आ जाता है, ठीक है, जो तुम इनहेल करते हो। अब ऐसा तुम इनहेल कर दिए तो तुम उसको एक्सहेल कर दे रहे हो, नहीं, वो प्योरीफाई होता है और फिर वो ब्लड में चल जाता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड भाई आया, ब्लड के अंदर घुसा, तो ब्लड बोला कि भाई मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता हूँ, मुझे इससे आगे कुछ नहीं आता है। तो वो बोला कि ठीक है, तुम जाओ लंग्स के पास। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन रखता है, वो है इसका लंग्स। लंग्स पे गया, लंग्स में होगा प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तब क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में आएगा, ठीक है, और फिर हार्ट से आने के बाद वो सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नाउ पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, रेस्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। होगा क्या, हार्ट से फिर सारे बॉडी पार्ट्स में चल जाएगा, ठीक है। ब्लड जो है सबसे पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेकर के आया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हम अपने हार्ट में पंप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पंप कर देंगे तो हम मर जाएंगे। हमें हार्ट में प्यूरिफाइड ब्लड इसलिए चाहिए क्योंकि हार्ट से ही सारा ब्लड पास होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो हार्ट को प्यूरिफाइड ब्लड चाहिए, तो हार्ट को प्यूरिफाइड ब्लड कौन देगा, लंग्स देगा। लंग्स के पास अनप्यूरिफाइड ब्लड कहाँ से आ रहा है, रेड ब्लड सेल से आ रहा है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर ले रहा है इन सम केसेस, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड है और अच्छे से हार्ट के बारे में। अब ये तो हमारा हार्ट के बारे में हो गया, और भी तो इस दुनिया धरती में लोग हैं, तो उनके बारे में तुम क्या पढ़ोगे कि उनके पास क्या है। सबसे पहले फिश, ठीक है, फिश है हमारा, बहुत बहुत चुन्नू मुन्नू प्यारा सा फिश, बहुत लोग खाते भी हैं, पर उनके पास 4 चैम्बर वाला हार्ट नहीं होता है, ठीक है। उनके पास सिर्फ 2 ही चैम्बर होता है, ठीक है, ऑरिकल एंड वेंटिकल। तो मैम इनका जो ब्लड है, इनका ब्लड कौन प्यूरिफाई करता है, इनका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कौन प्यूरिफाई करता है, तो इनका ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए है इनके पास गिल्स इनका ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए इनके पास है गिल्स। उसके बाद आते हैं हमारे एम्फीबियंस भाई और रेप्टाइल्स भाई, ठीक है। जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम पढ़ोगे, और उस फाइलम में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स सब देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में अगर हम बात करें तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास 3 चैम्बर ऑफ हार्ट है, यानी कि राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड 1 वेंटिकल, ठीक है। इससे ब्लड आता है यहाँ मिक्स होता है, इससे ब्लड आके यहाँ पे मिक्स होता है। इनमें ज़्यादा कोई 3-5 है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये छोटे मोने से नन्नू मन्नू से बच्चे हैं, ये ज़्यादा चीट नहीं करते, ठीक है, आप लोगों के जैसा ये चीट नहीं करते, ठीक है, इनके पास बहुत ही ये है। अब लेकिन हमारा जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स है उसमें एक ऐसा प्राणी है जिसका नाम है क्रोकोडाइल, ठीक है। ये रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल जो है वो एक रेप्टाइल है, लेकिन क्रोकोडाइल बोलता है मैं हूं तो रेप्टाइल, लेकिन मेरे पास हार्ट 4 रहेगा, ठीक है। तो एक ये ऐसा एक्सेप्शन है जो आगे बायो लेके पढ़ेंगे 11th-12th में, इनको बहुत अच्छे से याद करना है। अभी भी आपको याद करना है कि क्रोकोडाइल जो है वो एक रेप्टाइल है। रेप्टाइल एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, जैसे स्नेक हो गया, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्क्रॉल करते हैं उनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। रेप्टाइल्स में ही एक ऑर्गेनिज्म है क्रोकोडाइल, जिनका ऑब्वियसली हार्ट होना चाहिए 3, लेकिन इनके पास हार्ट है 4। तो ये एक एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल जो है हमारा रेप्टाइल्स है, लेकिन फिर भी उसके पास 4 चैम्बर ऑफ हार्ट है। 4 चैम्बर ऑफ हार्ट जो है वो बेसिकली कहाँ पाया जाता है, बर्ड्स में और हमारे में, ह्यूमन बींग्स में। हमारे तो 4 चैम्बर है, लेकिन हम दे देते हैं 8 लोगों को, तो हमारा तो छोड़ दो। अब हार्ट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है, मैम आप क्या क्या बोले थे उसको अच्छे से समझा दो कि हार्ट जो है वो प्यूरिफाइड ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजता है, लेकिन कैसे भेजता है ये समझा दो। देखो क्या होता है कि हमारा अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, अदर बॉडी पार्ट्स हाथ, पैर और जो भी चीज़ है, उससे डीऑक्सीडेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स टू द राइट ऑरिकल्स। ये हमारा राइट ऑरिकल है, ठीक है, राइट ऑरिकल है। जितना भी डीऑक्सीडेटेड ब्लड है हमारे अदर बॉडी पार्ट से, ठीक है, वो हमारे राइट ऑरिकल्स ऑफ द हार्ट में आता है, ठीक है, और फिर राइट ऑरिकल से आने के बाद ये डायरेक्ट राइट वेंट्रिकल में चल जाता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल बोलता है भाई डीऑक्सीजनेटेड है, मेरे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तभी हम हार्ट में इधर साइड में दे करके और बॉडी पार्ट को पास कर पाएंगे। इधर मत भेजो, तुम गलत, डायरेक्शन ही तुम्हारा गलत है, तुम्हारा घर ही गलत है,
तो ये बोलता है हमारे पास जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है लंग्स भाई, उसको भेजते हैं। तो ये क्या करता है, ब्लड को भेजता है लंग्स में। लंग्स बोलता है ओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, अब तो मेरे को उसको ऑक्सीजनेटेड करना है क्योंकि मेरा काम ही यही है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देता है, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड कम्स टू द लेफ्ट ऑरिकल, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन ब्लड कर देता है, ऑक्सीजनेटेड कर देता है ब्लड को। अब ये ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये अदर बॉडी पार्ट्स में चल जाता है, ठीक है। ब्लड passes डाउन लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड दिस टाइम द लेफ्ट ऑरिकल्स रिलैक्स। अब एक बहुत अच्छा सिनेरियो है इसमें कि जब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, ठीक है, जब यहाँ ब्लड आ गया तो ये करेगा रिलैक्स, ठीक है, और जब ब्लड यहाँ पे है तो ये करेगा रिलैक्स, ठीक है। समझ में आया? दोनों इक्वली काम करेंगे, ऐसा नहीं कि सारा काम तुम करो या सारा काम हम करेंगे, दोनों इक्वली काम करेंगे। राइट ऑरिकल से जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो राइट ऑरिकल रिलैक्स करेगा और जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस जाएगा तो राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। आया बात समझ में? तो इस तरीके से ब्लड पंप इन होता है। आई होप इट इज क्लियर। इवन इफ इट्स नॉट क्लियर, एक बार और भी 2 बार देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अब आपने बोल दिया मैम कि हमारा जो हार्ट है वो प्यूरिफाई करेगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजेगा। हार्ट के पहले लंग्स है, लंग्स प्यूरिफाई करके हार्ट में भेजेगा, उसके पहले ब्लड जो है वो लंग्स में आएगा, बोल दिए, ठीक है। पर आएगा कैसे? तुम अपने इंस्टीट्यूट से अपने घर जाओगे, ठीक है, जाओगे कैसे? स्कूटी से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या फिर ऑटो से या कोई भी चीज़ से, तो कोई तो नाम होना चाहिए उस चीज़ का। तो वो होता है हमारे पास आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। आर्टरी जो होता है वो मोटू होता है, ठीक है, खाते पीते घर का है तो इसलिए वह मोटू, और वेन्स जो है वो पतलू है, ठीक है, पतला, खाते पीते घर का नहीं है, ठीक है। तो ये मोटा, ये पतला। सो आर्टरीज जो है ब्लड प्रेशर हाई रखता है, ठीक है। थिक वॉल होता है इसका, इसलिए मैंने यहाँ पे थिक वॉल बनाया हुआ है। ये मेरा हैंडमेड नोट्स है क्योंकि मैं हैंडमेड नोट्स पे ही बिलीव करती हूँ। तो ये देखो, ये थिन वॉल है, ठीक है, वेन्स का, और आर्टरीज का जो है वॉल थिक दिख रहा है, ठीक है। अब थिक वॉल है, इसके पास प्रेशर हाई रहता है। ये आर्टरीज जो है ये अपना एक चैनल बनाता है, ठीक है, टू पास डाउन द ब्लड, ठीक है। आर्टरीज जो है वो फर्दर डिवाइड होता है, देख सकते हो, और वो क्या बना रहा है? कैपिलरीज बना रहा है, और कैपिलरीज फिर कॉम्बाइन ऐसे हो जाते हैं और वो फिर वेन्स बना देता है, ठीक है। आर्टरीज में यहाँ पे डिस्टिंग्विश आ सकता है बोर्ड्स में, 2 मार्क्स क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। पहला डिस्टिंग्विश तुम लिख लोगे कि आर्टरी का थिक वॉल होता है, वेन्स का थिन वॉल होता है। दूसरा देखोगे कि आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, वेन्स में जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो होता है, नॉट हाई, ठीक है। उसके बाद कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑक्सीजन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। आर्टरीज जो है वो हार्ट में जब ब्लड प्यूरिफाई हो गया तब वो ब्लड को लेके जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑक्सीजन पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और वेन्स क्या करता है? कैरी ब्लड ऑक्सीजन एंड टिश्यू टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है? कैरी ब्लड टूवर्ड्स द ऑक्सीजन एंड टिश्यू टूवर्ड्स द हार्ट। वेन्स क्या करेगा? मान लो ये हमारा लंग्स है बीच में, ठीक है, ये आर्टरीज है और ये वेन्स है, ठीक है। आर्टरीज क्या करेगा? आर्टरीज क्या करेगा यहाँ पे? टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, आर्टरीज वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी से ला करके लंग्स को देगा और लंग्स प्योरीफाई करने के बाद वेन्स में जाएगा, वेन्स क्या करेगा? हार्ट को देगा। है बात समझ? ये साइकिल है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द ऑक्सीजन और द टिश्यू, ठीक है। और कैपिलरीज क्या करता है? ब्लड को अवे कैरी करता है फ्रॉम ऑर्गन्स एंड टिश्यू, ठीक है। अगर हमारा कोई ऑर्गन है और टिश्यू है उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रेजेंट है तो उसको कैपिलरीज लेके आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट से आता है, आर्टरीज में ब्लड कहाँ से आता है? हार्ट से आता है, और ये हार्ट में पहुँचाता है आफ्टर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। वेन्स आफ्टर ऑक्सीजनेशन, अगर लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो गया तो उस ब्लड को कौन पहुँचाएगा हार्ट तक? उसको पहुँचाएगा वेन्स, ठीक है। और हार्ट से लेके कौन आएगा लंग्स तक? आर्टरीज, ठीक है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कौन पहुंचाएगा? कैपिलरीज, ठीक है। तो ये हमारा 3 डिस्टिंग्विश तुम लिख सकते हो। अगर 2 ऐसे तो 2 या 3 ही पूछेगा, 3 तो मैं ऐसे ही तुम लिख सकते हो, डायग्राम ड्रॉ कर दोगे तो और सोने पे सुहागा। थिक वॉल, थिन वॉल, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम ऑर्गन एंड टिश्यू टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है हमारा, आई थिंक ये
ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब आप लोगों के घर में भी बहुत लोगों को जैसे मम्मी पापा या ओल्ड एज वालों को होगा कि हाई ब्लड प्रेशर है उनको, तो वो होता क्या है मैम, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्पैगोमोनोमीटर, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, बोर्ड्स में एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और व्हाट इज ब्लड प्रेशर, व्हाट इज ब्लड प्रेशर एक्चुअली सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है मैम, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, मगर ये नहीं बताया हुआ है कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब जब आर्टरीज रिलैक्स करते हो, सॉरी आर्टरीज जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। और डायस्टोलिक का प्रेशर का मतलब होता है जब रिलैक्स करते हो, ठीक है। प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर साइस्टोल। साइस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। साइस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना, ठीक है। तो जब वेंट्रिकुलर साइस्टोल होता है मतलब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो, हमारा ये चैम्बर है ना, ये हमारा चैम्बर है ना, मान लो ये सॉरी ये ऑरिकल्स, ये वेंट्रिकल्स, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे साइस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। दोनों ही चीज वेंट्रिकल से रिलेटेड है, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है, साइस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है, साइस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे तो होता है साइस्टोलिक प्रेशर, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करे तो वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो साइस्टोलिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक का 80 mmHg। बोला ये जाता है कि जब हम मेजर करते हैं तो अगर हमारा 120/80 से ज़्यादा हुआ तो आपको हाइपरटेंशन है, ठीक है। और अगर आपका 120/80 से कम हुआ तो आपको हाइपोटेंशन है, मतलब आपको लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है कि 120/80 से जब आप मेजर करो तो आपका जो ब्लड प्रेशर आए वो ज़्यादा है, ठीक है। और अगर इससे कम आता है तो आपको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हाइपरटेंशन इज, अगर डिजीज का बात करें, हाइपरटेंशन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज इन विच इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो। होता क्या है हाइपरटेंशन में, हम आपने बोल दिया कि 120/80 से अगर ज़्यादा हुआ तो हाइपरटेंशन होगा, मगर इसमें होता क्या है जो आर्टियोल्स है, आर्टरीज जो है वो डिवाइड करते हैं कैपिलरीज में, वेन्स डिवाइड करते हैं वेन्यूल्स में, ठीक है। वैसे आर्टरीज जो है वो पहले डिवाइड करते हैं आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। आर्टरीज डिवाइड करेंगे आर्ट्रियोल्स में, फिर वो कैपिलरीज में, ठीक है, फिर वेन्स में और फिर वेन्यूल्स में। इस तरीके का चीज़ होता है। बट आपको ये याद रखना है कि जो आर्ट्रियोल्स है अगर उसमें प्रेशर इंक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर अगर उसमें इंक्रीज हो गया तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन का मतलब 120/80 से ज़्यादा होना, ठीक है, इंक्रीज होना, ठीक है। अगर आपके आर्ट्रियोल्स में, आर्टरीज जो है मैं बता देती हूँ, आर्टरी जो है वो डिवाइड करके बनाते हैं आर्टियोल्स, ठीक है, और वेन्स जो है वो डिवाइड करके बनाते हैं वेन्यूल्स। ये 11th स्टैंडर्ड का पोर्शन, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर रही थी, बट पता नहीं यूट्यूब में जाएगा तो कौन क्या बोलेगा। तो आर्टरीज जो है वो डिवाइड करके आर्टियोल्स बनाता है, वेन्स जो है वो डिवाइड करके वेन्यूल्स बनाता है। इस आर्टियोल्स में अगर प्रेशर हाई हो जाए तो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, मतलब 120/80 से ज़्यादा आपका वैल्यू आ सकता है, और उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। आपके माइंड इधर पीछे में दर्द होता है, चक्कर आने का चांसेस होता है, आप गिर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज इट, दिस वॉज आवर होल पोर्शन, दिस वॉज माई 9 slide and I think I have done with all my 9 slides. So this is it. इसके बाद और भी अच्छा टॉपिक आएगा, so for that you have to wait and I hope you like it. Thank you so much.